हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए सिविल 2 या लेवल 2 के लिए आपकी एग्जाम ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 31 के बारे में। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसका नाम है आपके बैटरी। दोस्तों, एग्जाम में आपके यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बैटरी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बैटरी क्या होती है। दोस्तों, बैटरी वह डिवाइस है जो क्या करती है, केमिकल रिएक्शन से क्या कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ठीक है, एक बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है और ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। यानी कि जो उसमें जो बैटरी रहती है आपकी, उसमें रासायनिक ऊर्जा स्टोर होती है, ना कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा। ठीक है, एक स्टोरेज बैटरी जनरेटर से ली गई इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। क्या करती है, सबसे पहले जनरेटर से ली गई विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करती है और उसे स्टोर करती है। ठीक है, इस ऊर्जा को वापस इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदला जाता है जब जनरेटर इलेक्ट्रिकल करंट देने में असफल हो जाता है। यानी जब इलेक्ट्रिक करंट आपका जनरेटर नहीं दे पा रहा है तो वो करंट कौन देगा, बैटरी। ठीक है, जब इंजन कार्य नहीं कर रहा होता, ठीक है, जिसे स्टार्टर और अन्य इलेक्ट्रिकल इकाइयों को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई करना आवश्यक होता है, जैसे टेल लैंप, पैनल लैंप इत्यादि। ठीक है, तो दोस्तों आपको बैटरी की प्रोसेस समझ में आया होगा। मेन वर्क इसका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, और इसमें जो एनर्जी स्टोर रहती है आपकी वो केमिकल एनर्जी रहती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा रहती है। नेक्स्ट आता है आपका बैटरी के उद्देश्य कौन कौन से हैं। दोस्तों, पर्पस ऑफ बैटरी क्या क्या है, तो यह ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, स्टार्टिंग के लिए क्रैकिंग मोटर और इग्निशन पद्धति को, यानी जो मैंने आपको इग्निशन सिस्टम पढ़ाया था उसके लिए ये इलेक्ट्रिकल ऊर्जा क्या करती है, सप्लाई करती है। जब चार्जिंग पद्धति की आउटपुट मांग के अनुसार मेल नहीं खाती है तब विभिन्न डिवाइस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल ऊर्जा सप्लाई करती है। कौन, बैटरी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है बैटरी वोल्टेज बहुत अधिक बदलने से क्या करती है, रोकती है, जिससे इलेक्ट्रिकल इकाइयों को सभी ऑपरेटिंग स्पीड पर प्रायः क्या कर सकते हैं, ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ बैटरीज, यानी बैटरियों के प्रकार। दोस्तों, बैटरियां निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होता है आपका लेड एसिड बैटरी और एक होता है अल्कलाइन बैटरी। ठीक है, यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग मुख्यतः हमारा जो फोकस रहेगा वो आपका लेड एसिड बैटरी पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, अल्कलाइन बैटरी दो टाइप की होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक होती है निकल आयरन बैटरी और एक होती है निकल कैडमियम बैटरी। ठीक है, तो हम लोग इस वाले लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं लेड एसिड बैटरी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। दोस्तों, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पहला देख लीजिए, कंटेनर, प्लेटें, सेपरेटर्स, सेल कवर्स और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सबके बारे में बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, कंटेनर क्या होता है, जिसमें ये आपका सेल रखा जाता है। ठीक है, तो उसको कंटेनर बोलते हैं। इसमें कुछ प्लेटें लगी रहती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेटें लगी हुई हैं। ठीक है, ये सेपरेटर बीच में लगे रहते हैं जिससे कि जो सेल रहते हैं वो सेपरेट हो। ठीक है, सेल के ऊपर कवर लगा होता है और नीचे क्या, इसके बीच में क्या भरा रहता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। ठीक है, यानी कि H2SO4 जो आपका रहता है, वैद्युत अवघट्य बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो वो आपका इसमें भरा रहता है। इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बैटरी की वोल्टेज, वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, तो वो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, एक बैटरी दो या दो से अधिक सेलों को मिलाकर बनाई जाती है। यानी क्या होगा, अगर सिंगल सेल है तो वो तो सेल ही कहलाएगा, लेकिन अगर दो सेल है, अगर दो सेलों को मिला दिया गया तो वो उसको क्या बोलेंगे, बैटरी। ठीक है, एक बैटरी दो या दो से अधिक सेलों को क्या करते हैं, मिलाकर बनाई जाती है, और प्रत्येक सेल में कई नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होती है, प्लेटें होती हैं। लेड एसिड बैटरी का प्रत्येक सेल, जो आपकी लेड एसिड बैटरी है, उसका एक सेल क्या करता है, 2.1 वोल्टेज विकसित करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जब सीरीज में जोड़ा जाता है तब 6 सेल वाली बैटरी जब पूर्णतः चार्ज होती है, यानी कंप्लीटली चार्ज होती है, तो 12.6 वोल्टेज विकसित करती है। ये वाला नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, 12.6 वोल्टेज विकसित करती है। कौन सी, जब 6 सेल वाली बैटरी आपकी सीरीज में जुड़ी रहती है। ठीक है, इस तरह से इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम, 12.6 भी आपको दिख रहा होगा, मेजर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैटरी की क्षमता, बैटरी कैपेसिटी। ठीक है, बैटरी की क्षमता उसकी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को स्टोर करने की योग्यता होती है। इसे एम्पियर घंटे में मापा जाता है। ठीक है, एम्पियर आवर में इसका मेजर किया जाता है आपकी बैटरी कैपेसिटी को। एक 44 एम्पियर हावर बैटरी 44 घंटों के लिए 1 एम्पियर का करंट डिलीवर करने के लिए योग होती है। अब यही बैटरी की बात की है तो 22 घंटे के लिए कितना करंट देगी, 2 एम्पियर का करंट डिलीवर कर सकती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो बैटरी की कैपेसिटी होती है वो आपकी एम्पियर घंटों में मेजर की जाती है। ठीक है, AH इसका साइन होता है। ठीक है, अगर आपको बैटरी पे AH लिखा है तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, उसकी बैटरी की कैपेसिटी है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका बैटरी का खरीदना। तो दोस्तों बैटरी को किस प्रकार से खरीदते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जब हम ऑटोमोबाइल की बैटरी को क्या करते हैं, खरीद रहे हो, तब हमें ये सुनिश्चित करना है कि वह 6 महीने से अधिक पुरानी ना हो। ठीक है, जब कोई बैटरी 6 महीने से अधिक पुरानी होती है तब उसके अंदर क्या होता है, सल्फिनेशन की विधि चालू हो जाती है। सल्फिनेशन की विधि क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आप इतना सा समझ लीजिए, सल्फेशन एक वर्ड है। ठीक है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि जब आप बैटरी को खरीदने की आवश्यकता हो आपको, तो ताजी और बिल्कुल नई बैटरी ही खरीदें, क्योंकि ऑटोमोबाइल बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो क्या होता है, बहुत कॉरेसिव और जहरीला होता है। तो ये सलाह दी जाती है कि उसकी स्थापना करने, चार्जिंग करने और हैंडलिंग करते समय हमेशा जो प्रोडक्ट है उसकी गाइडलाइनों को ध्यान में रखना चाहिए। ये उसकी होती है प्रोसेस बाइंग बैटरी की। ठीक है, तो इतना सा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बैटरी की चार्जिंग। दोस्तों बैटरी की चार्जिंग किस प्रकार से होती है, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों बैटरी की चार्जिंग केवल एक डायरेक्ट करंट द्वारा ही की जा सकती है। किससे की जा सकती है, डायरेक्ट करंट द्वारा की जा सकती है। ऐसा करने के लिए पावर जो आपका सोर्स है उसके पॉजिटिव पोल को क्या करना चाहिए, बैटरी के पॉजिटिव पोल के साथ जोड़ देना चाहिए। जो पावर है, पावर सोर्स है, उसके पॉजिटिव पोल को बैटरी के पॉजिटिव पोल के साथ जोड़ देना चाहिए। और इसी तरह पावर सोर्स को क्या करना चाहिए, नेगेटिव पोल बैटरी के नेगेटिव पोल के साथ जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से चार्जिंग करते हैं। यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिखा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा दूं। दोस्तों इसमें क्या है, बैटरी की चार्जिंग डायनोमो के द्वारा की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी की जो चार्जिंग है वो आपके डायनोमो के द्वारा की जा रही है। ठीक है, डायनोमो को दोस्तों बेल्ट के द्वारा क्रैंक सॉफ्ट से चलाया जाता है। जो डायनोमो है उसको बेल्ट के द्वारा क्या करते हैं, क्रैंक सॉफ्ट से घुमाया जाता है। ठीक है, और डायनोमो की स्पीड इंजन की स्पीड का लगभग 1.2 से 2.5 टाइम्स क्या होती है, गुना होती है। ठीक है, रेगुलेटर के द्वारा, ये आपको जो रेगुलेटर दिख रहा है इसके द्वारा क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज को निर्धारित लिमिटों में क्या करते हैं, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, रेगुलेटर अपनी दशा के अनुसार बैटरी तक करंट की लंबाई को भी बदलता है। ठीक है, जब बैटरी चार्ज क्या होती है, लो होती है, तब रेगुलेटर क्या करता है, उच्च करंट की सप्लाई चलाता है। ठीक है, जब डायनामो इतनी कम स्पीड पर चलता है कि चार्जिंग करंट सप्लाई नहीं कर सकता, तो कटआउट बैटरी को पद्धति से डिस्कनेक्ट कर देता है। जब डायनामो पर्याप्त स्पीड पर चलने लगता है तो कनेक्शन फिर से क्या होता है, आपका जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप बैटरी की चार्जिंग भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फिर बैटरी की चार्जिंग इस प्रकार से होती है। ठीक है, किस प्रकार से होती है, डायनामो से होती है। तो आपको इतना सा याद दिमाग में रखना है इस डायग्राम को। ठीक है, बीच में इसके एक अमीटर भी लगा होता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा बैटरी की चार्जिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैटरी की परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या होती है दोस्तों बैटरी की परफॉर्मेंस, तो ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों आपको जो स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है ऊपर वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्जिंग का और नीचे आपका डिस्चार्जिंग का है। अभी आपको सिर्फ ऊपर वाला देखना है जिसमें चार्जिंग शो की गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये डायग्राम जो है वो आपका 10 घंटे की दर पर सेल चार्जिंग को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखा जा सकता है कि लगभग 6 से 7 घंटों तक क्या करता है, सेल वोल्टेज लगातार बढ़ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5 6, तो 6 से 7 घंटे तक क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसका जो वोल्टेज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद सेल क्या होता है, इसके बाद सेल क्या करता है, वोल्टेज अधिक तीव्रता से बढ़ता है। ठीक है, और 9 से 10, जो 9 से 10 आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, 9 से 10 में क्या होता है आपका, 9 से 10 घंटों में 2.7 वोल्टेज का अधिकतम मान प्राप्त करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.7 यहाँ पर वोल्टेज का अधिकतम मान इसमें क्या कर लेता है, ये अचीव कर लेता है। ठीक है, चार्जिंग करंट का स्विच ऑफ कर देने पर, जब चार्जिंग करंट होता है उसका स्विच ऑफ कर दिया हमने, ठीक है, वोल्टेज क्या होता है आपका 2.25 तक क्या होता है, गिर जाता है। कितना गिर जाता है, 2.25 तक इसका वोल्टेज गिर जाता है। और अंतिम रूप से 2.0 से 2.1 वोल्टों पर क्या होता है, स्थिर हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, 2.0 से 2.1, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाता है, यहाँ पर स्थिर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 घंटा अवधि पर डिस्चार्ज होने पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 घंटे की अवधि पर डिस्चार्ज होने पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, डिस्चार्ज होने पर एसिड की, जो आपका एसिड भरा रहता है उसके अंदर, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आपकी, वो क्या हो जाती है, ग्रेविटी पूर्ण चार्ज दशा में क्या हो जाती है, 1.285। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो इस 1.285 से क्या हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ, इससे हो जाती है 1.125। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.125 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिर जाती है। ठीक है, बैटरी को पूर्णतः डिस्चार्ज होने के बाद उसे क्या करते हैं, लंबे समय के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आग घुलनशील जो लेड सल्फेट रहते हैं आपके के बनने के कारण सेल प्लेटों में क्या होता है, डिस्टॉर्शन का खतरा पैदा हो जाता है। ठीक है, इसे फिर से जल्दी अवश्य चार्ज कर देना चाहिए। ठीक है, तो बैटरी की परफॉर्मेंस इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ इसके लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आपको
यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव साइड रहता है उसको बोलते हैं एनोड और नेगेटिव को बोलते हैं कैथोड। यहाँ पर आपको जो लेड ऑक्साइड है वो आपका पॉजिटिव का मतलब वर्क कर रहा है, और जो आपका लेड है वो आपका नेगेटिव का वर्क कर रहा है। जो इलेक्ट्रोलाइट है, लेड एसिड बैटरी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लेड का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या है आपका, हाँ, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रिएक्शन होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पेपर से आपसे कोई सी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जब लेड एसिड बैटरी को अगर डिस्चार्ज हो रही है तो उस समय रिएक्शन क्या होगी दोस्तों, अगर कैथोड पे बार किया जैसे ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है, उस पर आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये भी जो आपका लेड का सिंबल है और सल्फेट, ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी, और जो आपकी एनोड है उस पर आपकी ये वाली रिएक्शन फाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अगर चार्ज करते समय यानी चार्जिंग करते समय आपकी जो रिएक्शन मिलेगी, अगर कैथोड में मिलेगी तो ये वाली रिएक्शन मिलेगी जो आपकी लेड सल्फेट से हो रही है, ठीक है। और अगर एनोड पर हो रही है तो ये वाली रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक मास्टर रिएक्शन दिखाता हूँ जिसमें आपको दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ये वाली रिएक्शन दिमाग में रखना है, PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb। यहाँ पर रिवर्स दिखा है कि मतलब इसका ये है कि अगर आप ये वाली साइड से जा रहे हैं तो आपकी चार्जिंग हो रही है, और इस तरफ जा रहे हैं तो आप डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है। उल्टा कर लीजिए, वाइस वर्सा कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, दो जो मैंने आपको चारों रिएक्शन दिखाई तो उनको ऐड करने पर ये वाली रिएक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैटरी की रिसाइकलिंग, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैटरी की जो रिसाइकलिंग है उसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। रिसाइकलिंग एक क्या है, प्रोसेस है जिसका उद्देश्य क्या होता है, ऐसी बैटरियों की संख्या कम करना होता है जिन्हें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के रूप में फेंक दिया जाता है। जो म्यूनिसिपल होता है वो क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट में इसको फेंक देते हैं, ठीक है। क्योंकि बैटरियों से निकलने वाले बाहरी धातुओं और जहरीले केमिकलों से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है। विशेषकर जमीन और पानी क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं। इसलिए प्रदूषण संबंधित लोग इससे बहुत चिंतित है। किससे, इससे बैटरी की रिसाइकलिंग से, ठीक है। अधिकतर प्रकार की बैटरियों की रिसाइकलिंग की जा सकती है। बहरहाल कई बैटरियों की अपेक्षा कुछ अन्य बैटरियों की रिसाइकलिंग आसानी से की जा सकती है। जैसे कि लेड एसिड ऑटोमेटिक बैटरियां लगभग क्या कर सकते हैं, 90% तक रिसाइकलिंग की जा सकती है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। और बटन सेल्स इनके दाम और जहरीले केमिकल के कारण, ठीक है। अन्य प्रकार जैसे अल्कलाइन और रिचार्जेबल को भी क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ये रही बैटरी की रिसाइकलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैटरी की मेंटेनेंस। अब दोस्तों बैटरी की मेंटेनेंस कैसे की जाती है तो वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रत्येक 4 हफ्तों में कम से कम एक बार इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को क्या करना चाहिए, हमें बैटरी के चेक करना चाहिए। जो हमने विद्युत अपघट्य उसमें भरा है उसके लेवल को आपको कम से कम 4 हफ्तों में एक बार चेक करना चाहिए, यानी महीने में एक बार चेक करना चाहिए। पानी की कमी से जो कि डिस्चार्जिंग के दौरान होती है उसकी पूर्ति अवश्य कर देनी चाहिए, ठीक है। यानी उसमें पानी फिल करना चाहिए। कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यह पूर्ति डिस्टिल्ड वाटर को भरकर की जा सकती है। ये आप इमेज देख सकते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर भरा जाता है, ठीक है। कई सारे लोगों ने भरा भी होगा ऑलरेडी, ठीक है। यदि एक फनल का दोस्तों प्रयोग किया जाता है तो वह धातु का नहीं होना चाहिए। जो फनल का यूज किया जा रहा है यहाँ पर वो क्या होना चाहिए, आपका मेटल का नहीं होना चाहिए, ठीक है, परंतु शीशे या प्लास्टिक का होना चाहिए, और इसे पूर्णतः साफ होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल आपका प्लेट से कितना होना चाहिए, 10 से 15 मिलीमीटर तक ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यदि इलेक्ट्रोलाइट की कोई बर्बादी हो जाए, अगर इलेक्ट्रोलाइट की कोई बर्बादी हो जाए तो उसके समान क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी के इलेक्ट्रोलाइट में इसकी पूर्ति कर देना चाहिए ताकि इसका लेवल बना रहे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी से बैटरी की अवस्था ठीक से मालूम होती है, इसलिए इसे एक हाइड्रोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको कैसे चेक किया जाता है, हाइड्रोमीटर से। इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट रहता है, डिवाइस रहता है, ठीक है। तो इससे क्या किया जाता है, उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक किया जाता है। आप सभी को पता होगा हाइड्रोमीटर का यूज अपेक्षित घनत्व मापने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। विशेष प्रकार का हाइड्रोमीटर जिसमें एक रबर बल्ब, जी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रबर बल्ब, ठीक है, और फ्लेक्सिबल सक्शन ट्यूब, इसमें क्या रहती है, फ्लेक्सिबल सक्शन ट्यूब रहती है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है, का प्रयोग बैटरी से इलेक्ट्रोलाइट की पर्याप्त मात्रा को खींचने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ताकि फ्लोट इसमें तैर सके। जो फ्लोट है वो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो इसमें क्या कर सके, तैर सके। फ्लोट के ऊपर उठने या डूबने की गहराई के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की रीडिंग को एक ग्रेजुएट स्केल से प्रत्येक देखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बैटरी की दोस्तों चार्ज की अवस्था को बैटरी टेस्टर के द्वारा टेस्ट किया जाता है। बैटरी की अगर चार्ज की कंडीशन है तो उसको कैसे चेक करेंगे, आप बैटरी टेस्टर से चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा आपका बैटरी टेस्टर। इस तरह से ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है, बैटरी टेस्टर। उसको किस
जब चार्ज कंडीशन में आपकी बैटरी, तो आप बैटरी टेस्टर से यूज करें। ठीक है, इसमें एक क्या होता है दोस्तों, एक लोड रजिस्टर होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लोड रजिस्टर है। ठीक है, उसमें और एक वोल्ट मीटर होता है, ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्या है, वोल्ट मीटर है। दोस्तों यह टेस्ट बहुत ही थोड़ी अवधि के लिए किया जाता है, मतलब शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जब टेस्टर के प्रोबिंग टिप्स को सेल के स्ट्रैप पोर्टों के साथ जोड़ा जाता है तो रजिस्टर में बहने वाली करंट बहुत अधिक होती है। एक टेस्ट जिसकी सिफारिश 12 वोल्ट बैटरी के लिए की जाती है, उसमें टर्मिनलों के आर पार 0.08 ओम का क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगाया जाता है। बहने वाला करंट लगभग 150 एम्पीयर का होगा। यदि प्रत्येक सेल पूर्णतः चार्ज हो, तब टर्मिनलों के आर पार वोल्टेज की रीडिंग 10 वोल्टों से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों प्रत्येक सेल की वोल्टेज एक समान ही होनी चाहिए। यदि रीडिंग 10 वोल्टों से कम हो तो इसका अभिप्राय ये होता है कि या तो सेल खराब हो गए या फिर पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाए। तो इतना सा आपको याद रखना है सेल टेस्टर के बारे में। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए रियल लाइफ में सेल टेस्टर आपका किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल लाइफ में आपका सेल टेस्टर कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा किस तरह से आपका सेल टेस्ट किया जाता है और हम लोग बैटरी की मेंटेनेंस किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो आपकी बैटरी है उसकी चार्जिंग की कुछ रेट्स हैं, दरें हैं। तो कौन कौन सी दरें हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक है चार्जिंग की नॉर्मल दर और एक है चार्जिंग की उच्च दर, यानी चार्जिंग की नॉर्मल रेट और एक है चार्जिंग की हाई रेट। ठीक है, क्या होता है नॉर्मल रेट में दोस्तों, रेजिस्टर की सहायता से चार्जिंग करंट को की क्षमता को कब क्या किया जाता है, 1/10 पर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, चार्जिंग तब तक की जाती है जब तक कि वोल्टेज लगभग 2.7 तक नहीं पहुंचती और इलेक्ट्रोलिट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.285 नहीं हो जाती। ठीक है, ये रही आपकी चार्जिंग की नॉर्मल रेट के बारे में। चार्जिंग की अगर हाई रेट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों प्रयोग किए जाने वाला चार्जिंग करंट क्या होना चाहिए, 10 टाइम्स गुना होना चाहिए, परंतु बैटरी को उसकी क्षमता का 80% अर्थात क्या होना चाहिए, 2.4 वोल्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद चार्जिंग को नॉर्मल चार्जिंग करंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना सा आपको याद रखना है। दोस्तों इस विधि का प्रयोग दोस्तों केवल इमरजेंसी में किया जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है आपके लिए। इमरजेंसी में आपका चार्जिंग की हाई रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतना सा आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और भी टाइप्स के टेस्ट हैं तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। बैटरी टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैंने हाइड्रोमीटर के बारे में तो आपको बता ही दिया था। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों हाइड्रोमीटर का, दोस्तों इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व एक हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। और रीडिंग से चार्ज की अवस्था को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। जो चार्ज की कंडीशन है उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसमें जो रीडिंग आती है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको वैल्यू बताता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फुली चार्ज आपकी बैटरी है तो हाइड्रोमीटर कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी शो करेगा, अगर फुली चार्ज है तो 1.280 स्पेसिफिक ग्रेविटी शो करेगा। अगर आधी चार्ज है, हाफ चार्ज है, तो आपकी 1.200 शो करेगा। अगर आपकी कंप्लीटली डिस्चार्ज है तो क्या शो करेगा, तो आप लोग यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा, 1.150 शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा हाइड्रोमीटर के बारे में। एक है बैटरी टेस्ट आपका हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो इमेज, दो टाइप के आपको हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, तो वो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों ये अधिक करंट सप्लाई करने की बैटरी की योग्यता को प्रकट करता है, जो कि स्टार्टर मोटर को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक करंट के क्या होता है, समान होता है। ठीक है, बैटरी से खींचे जा रहे अधिक करंट के दौरान टेस्टर क्या करता है, बैटरी की वोल्टेज को शो करता है। यह एक कठोर टेस्ट है, ये आपका एक क्या कठोर टेस्ट है, जब तो इसे क्या बोला गया, हाई रेट। ठीक है, एक कठोर टेस्ट है जिसे आवश्यकता से अधिक समय के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इस टेस्ट का प्रयोग केवल पूर्णतः चार्ज बैटरी पर ही करना चाहिए, यानी जो आपका हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर है उसका यूज आपको क्या करना चाहिए, जो कंप्लीटली चार्ज बैटरी है उस पर यूज किया जाना चाहिए आपका हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। ठीक है, तो आपको ये हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर भी आपको समझ में आया होगा। एक आपका और टेस्ट होता है जिसमें हम लोग चेक करते हैं बैटरी को कैसे चेंज करें, बैटरी को बदलना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए इमेज, ठीक है, ये भी चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, बैटरी की नेगेटिव इलेक्ट्रोड को, जिसमें मान लीजिए कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसका, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कार की बॉडी को जोड़कर ग्राउंडिंग प्रदान की जाती है। इस सिस्टम को दोस्तों बोलते हैं नेगेटिव ग्राउंड। ठीक है, पुराने समय में कुछ कारों में पॉजिटिव ग्राउंड होती थी। ऐसे वाहनों की बॉडी कोरोजन से पूरी तरह प्रभावित हो जाती थी। कोरोजन अब क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्या होती है, कोरोजन से प्रभावित हो जाती है और कभी कभी जो मेटल्स होती है उनका कीचड़ जमा होने से रेडिएटर क्या हो जाते हैं,
ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं कि बैटरी बदलते समय बैटरी के प्रोडक्ट द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार ग्राउंड कनेक्शन को पहले डिस्कनेक्ट करना चाहिए। जो उसका ग्राउंड कनेक्शन है उसको क्या कर देना चाहिए, डिस्कनेक्ट करना चाहिए, जिससे बैटरी के वो टर्मिनल और वाहन जो आपका व्हीकल है उसके फ्रेम के बीच शॉर्ट सर्किट के कारण दुर्घटना से बच सके। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए बैटरी को कैसे चेंज करना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब आता है बैटरी को चार्ज करते समय सावधानियां, यानी रिचार्जिंग बैटरी जब हम कर रहे हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों सबसे पहली सावधानी तो आपको ये, सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये आता है कि बैटरी को वाहन से निकाल देना चाहिए। जिस व्हीकल में आपका लगा है, व्हीकल आपकी बैटरी लगी है, उसको क्या करना चाहिए, उस व्हीकल से निकाल देना चाहिए और अच्छे हवादार, जो अच्छा मतलब एयर जहाँ पर ज़्यादा आती हो वहाँ पर उसकी बैटरी को रखना चाहिए। बैटरी के नज़दीक किसी नंगे फ्लेम, जो मतलब खुला जो फ्लेम रहता है ना, लौ वगैरह, तो उसको या स्पार्क को नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, चार्जिंग के दौरान दोस्तों बैटरी को देखना चाहिए, यदि बैटरी सेल उग्रता से गैस बनाने लगती है या यदि किसी सेल के इलेक्ट्रोलाइट का तापमान क्या होता है, अगर इस सेल के इलेक्ट्रोलाइट का तापमान 49 डिग्री सी से बढ़ता है तो चार्जिंग रोक दें या चार्जिंग की दर क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चार्जिंग के दौरान बैटरी को चेक करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चश्मा पहनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बैटरी चार्जर के मेन स्विच को ऑफ कर दें। ठीक है, नेगेटिव बैटरी टर्मिनल से नेगेटिव क्लैम्प की हुक को हटा दें आप, पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल से पॉजिटिव क्लैम्प की हुक को भी हटा दें। ठीक है, बैटरी की मेंटेनेंस या रिचार्जिंग करने से पहले सभी एक्सेसरीज की ऑफ कर दें। ठीक है, और इंजन को क्या कर दें, बंद कर दें। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के लिए नेगेटिव बैटरी केबल को पहले निकालना चाहिए और अंत में स्थापित करना चाहिए। तो ये आपको इस कुछ सावधानी है, ये भी आपको याद होना चाहिए, काफी पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैटरी में दोष। कौन कौन से दोष होते हैं, फॉल्ट इन बैटरी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको एक वर्ड बताया था सल्फेशन, क्या होता है सल्फेशन, तो आप दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा कि सल्फेशन किस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले ये इमेज देखिए कि बैटरी की प्लेट है, इसमें कुछ जमा हो गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ सल्फेशन क्या होता है। दोस्तों जब बैटरी पूर्णतः चार्ज नहीं होती, यानी कंप्लीटली चार्ज नहीं होती, तब सल्फेशन हो जाती है। जितने अधिक समय के लिए बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में होगी उतना ही सल्फेशन को दूर करना क्या होगा, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसको धीमे से कम करंट पर चार्जिंग से दूर किया जा सकता है। दोस्तों सल्फेशन प्लेटों पर बड़े नॉन कंडक्टिव लेड सल्फेट क्रिस्टलों की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है इस पर। ठीक है, लेड सल्फेट फॉर्मेशन प्रत्येक साइकिल का एक भाग होती है, परंतु डिस्चार्ज कंडीशन में क्रिस्टल बड़े बन जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में करंट का क्या कर देते हैं, फ्लो रोक देते हैं बैटरी फ्लैट सल्फेशन में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है बैटरी प्लेट सल्फेशन में। तो दोस्तों नेक्स्ट दोष है आपका, जो फॉल्ट है आपकी बैटरी के लिए, वो है बैटरी टर्मिनलों पर कोरोजन। कोरोजन क्या होता है आप इमेज में देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, बैटरी टर्मिनल एक जो होती है वो स्पेशलाइज किसके लिए होती है, पॉजिटिव टर्मिनल पर कोरोजन इकट्ठा होने की प्रवृत्ति होती है। जो बैटरी टर्मिनल होते हैं आपके, वो पॉजिटिव टर्मिनल पर कोरोजन इकट्ठा होने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। ये इंजन को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कारण स्टार्ट होने से रोक देता है, ये वाला जो आपको कोरोजन दिख रहा है। ठीक है, बैटरी टर्मिनल के चारों ओर कभी कभी सफेद पाउडर पाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सफेद पाउडर टाइप का दिख रहा है। ठीक है, क्या होता है, सफेद पाउडर पाया जाता है, जो क्या करता है, लेड सल्फेट होता है, जो आपका क्या होता है, लेड सल्फेट होता है। दोस्तों ये जहरीला होता है और ये यदि ये चमड़ी के साथ संपर्क में आ जाए तो इसके कारण क्या हो सकता है, जख्म बन सकता है आपको। ठीक है, बाउंड हो सकता है। प्लास्टिक बैटरी केस और लेड बैटरी पोस्ट के बीच सही सील ना होने के कारण कोरोजन होती है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड लेड एसिड पोस्टों के साथ प्रतिक्रिया करता है। ओवर चार्जिंग से क्या होता है, कोरोजन प्रोसेस और तेज हो जाता है। नमक का पानी, धूल, हीट, नमी बैटरी में क्रैक्स या लूज बैटरी टर्मिनल से भी कोरोजन हो सकता है। इसलिए बैटरी टर्मिनलों पर डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस की हल्की कोट लगाना चाहिए आपको। ठीक है, बैटरी टर्मिनलों पर कोरोजन से बचने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो बैटरी का फॉल्ट है उसका नाम है ओवर चार्जिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है, यदि बैटरी का चार्जिंग जो समय होता है, टाइम होता है, वो अधिक लंबा हो तो क्या होता है, इसके कारण जो उसकी प्लेट ग्रेड मेटल की ऑक्सीडेशन और पॉजिटिव प्लेटों में ऐंठन आ सकती है। दोस्तों यदि ओवरचार्ज की दर कम होती है तो प्रत्येक सेल के बाहर निकलने वाले रास्ते क्या करते हैं, गैस को निकलने देते हैं,
परंतु बहुत अधिक ओवरचार्ज होने या क्या अपर्याप्त वेंटिलेशन होने या बैटरी दोषयुक्त होने से सेल में या बैटरी के अन्य हाइड्रोजन का ज्वलनशील संकेंद्रण बना रह सकता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। कोई भी स्पार्क हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विस्फोट का कारण बन सकता है। जो बैटरी व उसके चारों ओर को क्या कर सकता है, क्षतिग्रस्त कर देगा और उसके चारों ओर तेजाब को क्या कर देगा, फैला देगा। यदि कोई बैटरी के नजदीक होगा तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। कभी कभी बैटरी के सिरे बुरी तरह से फूल जाते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है कि इमेज में कि बैटरी आपकी फूल गई है। ठीक है, तो इसके साथ साथ यदि वे इतने गर्म हो जाएं कि इसे छुआ ना जा सके तो इसका अर्थ है कि कार का चार्जिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। जब लेड एसिड बैटरी अधिक ओवरचार्ज हो जाती है तो उसकी गैसें क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, जिन्हें बैटरी के अंदर बने वेटिंग सिस्टम हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए बैटरी के अंदर प्रेशर बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिरे इसके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। एक अनियमित अल्टरनेटिव बहुत अधिक चार्जिंग करता है जो बैटरी को जल्द ही नष्ट कर सकता है। एक फूली हुई गर्म बैटरी बहुत खतरनाक हो सकती है। इसे हैंडल करने से पहले इसे ठंडा होने और हाइड्रोजन गैस को निकलने का पर्याप्त समय देना चाहिए ओवर चार्जिंग में। ठीक है, तो ये सारे लॉस हैं आपके बैटरी के। एक लॉस और है जिसका नाम है दोस्तों चार्ज की हानि। क्या होता है, जो लॉस ऑफ चार्ज हो जाए बैटरी में। ठीक है दोस्तों, बैटरी के केस के कारण बॉटम में अत्यधिक डिपॉजिट जमा हो जाता है। क्या होता है, जो उसका बॉटम होता है, निचला सिरा होता है, उसमें क्या होता है, अत्यधिक डिपॉजिट जमा होने के कारण बैटरी की पूर्ण चार्जिंग के बाद चार्ज की हानि हो सकती है। ये खराब प्लेट सेपरेटर को, जो सेपरेटर होते हैं, उसके द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, तो चार्ज की हानि भी आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और आपके जो कॉमन बैटरी के फॉल्ट हैं तो वो आप लोग सुन लीजिए कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के बीच सेपरेटर के कार्य ना करने से सेल का क्या हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के बीच में जो सेपरेटर वर्क नहीं करेगा तो जो आपका सेल है वो शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, एक आपका दोष है कि कोरोजन के कारण इंटरनल कनेक्शनों को टूट सकता है। इलेक्ट्रोलाइट का कम होगा, ये भी आपका दोष है। केस का, जो आपका बैटरी का केस देखा, अगर वो क्रैक है या टूटा है तो ये भी आपका एक बैटरी का दोष है, या फिर टर्मिनल टूटे हैं तो ये भी आपका एक दोष है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये वाला भी आप लोग देखिए ध्यान से। बैटरी की हैंडलिंग के दौरान सावधानी। आप जब बैटरी आप वर्क कर रहे हैं तो क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, तो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। बैटरी इलेक्ट्रोलाइट कोरोसिव होता है, यानी जो बैटरी होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कोरोसिव होता है। आंखों, चमड़ी और कपड़ों के साथ इसका स्पर्श नहीं होना देना चाहिए आपको। बैटरी के नज़दीक कोई फ्लेम नहीं लाना चाहिए, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, कोई फ्लेम नहीं लाना चाहिए। दुर्घटना वाली आर्किंग से बचाव के लिए डिस्कनेक्ट करते समय पहले हमेशा नेगेटिव ग्राउंड केबल को हटाएं। जो नेगेटिव है उसको, वो ग्राउंड रहती है, उस केबल को हटाना चाहिए। और असेंबल करते समय इसे सबसे बाद में जोड़ना चाहिए। किसको, नेगेटिव ग्राउंड केबल को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बैटरी पर काम करते समय प्रोटेक्टिव कपड़े पहनना चाहिए हमेशा। ठीक है, बैटरी पे वर्क करते समय आपको हमेशा कैसे कपड़े पहनना चाहिए, प्रोटेक्टिव कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपकी बैटरी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, एक होती है सर्विस फ्री बैटरी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में सुन लीजिए। सर्विस फ्री बैटरी होती है दोस्तों, वो क्या होती है कि एक ऐसी बैटरी होती है जिसमें क्या होता है, जिसे अपने ऑपरेशन की नॉर्मल अवधि के दौरान क्या होता है, पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि लेड एसिड बैटरी में आपने देखा डिस्टिल्ड वाटर यूज किया, लेकिन जो आपकी सर्विस फ्री बैटरी होती है उसमें आपको पानी डालना नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, सर्विस फ्री बैटरी क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बैटरी टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दोस्तों टॉपिक आपका आएगा, नेक्स्ट क्लासेस जो आएगी वो रहेगी आपकी कंप्लीटली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये पूरे जितने भी हम लोगों ने 3 चैप्टर आपके करे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी डाउट हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि इस तरह से मोटिवेशन मिलती रहे हमें। ठीक है, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जो दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।